यमुना भारत की एक प्रमुख और पवित्र नदी हिमालय के बर्फीले यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलकर एक लंबी और जटिल यात्रा तय करती है। यह न केवल एक भौगोलिक विशेषता है बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक अभिन्न अंग भी है। सदियों से यमुना ने लाखों लोगों के जीवन को आकार दिया है, अनगिनत कहानियों को जन्म दिया है और कला, साहित्य और संगीत को प्रेरित किया है। इसकी धारा कभी निर्मल और स्वच्छ, आज प्रदूषण की चुनौतियों का सामना कर रही है, जिसके लिए सामूहिक प्रयास और तत्पर कार्रवाई की आवश्यकता है। यह नदी भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पन्नों का जीवंत दस्तावेज है, जो हमारे अतीत, वर्तमान और भविष्य को आपस में जोड़ती है। यह एक जीवनदायिनी है जो न केवल भौतिक रूप से बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी भारतीय जीवन को समृद्ध करती है। यमुना का उद्गम हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच स्थित कालिंद पर्वत के पास होता है, जहां से ये एक पतली धारा के रूप में बहना शुरू करती है। यमुना का पानी अपने उद्गम स्थल पर अत्यंत शुद्ध और निर्मल होता है और यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। जैसे जैसे यह नदी आगे बढ़ती है, इसमें अन्य छोटी छोटी नदियाँ और झरने आकर मिलते जाते हैं, जिससे इसका आकार और प्रवाह बढ़ता जाता है। अपनी यात्रा के दौरान यमुना कई राज्यों से होकर गुजरती है, प्रत्येक क्षेत्र की अनूठी संस्कृति और परंपराओं को आत्मसात करती है। उत्तराखंड में अपने उद्गम स्थल से यह हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित कई राज्यों से होकर बहती है। इन राज्यों के लिए यमुना जीवन रेखा के समान है, जो कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करती है। इसकी उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए आदर्श है और गेहूं, चावल, गन्ना और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती का समर्थन करती है। यह क्षेत्र देश के खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है और लाखों किसानों और श्रमिकों की आजीविका का आधार है। यमुना का पानी न केवल सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाता है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। इसके किनारे के खेत हरे भरे और समृद्ध दिखाई देते हैं, जो इस नदी के महत्व को दर्शाते हैं। यह नदी न केवल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है, बल्कि यह भूजल स्तर को भी बनाए रखने में मदद करती है, जो कि कृषि और पर्यावरण के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके किनारे की हरी भरी वनस्पतियां मिट्टी के कटाव को रोकने में भी सहायक होती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती हैं। यमुना के पानी का उपयोग पशुधन के लिए भी किया जाता है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके किनारे के गांवों में यमुना के पानी से न केवल खेतों की सिंचाई होती है, बल्कि पशुओं को भी पानी पिलाया जाता है, जिससे उनकी सेहत और उत्पादकता में सुधार होता है। यमुना के किनारे के रेत के टीले इसकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं और विभिन्न प्रकार के जीवों का घर बनते हैं। इन टीलों पर उगने वाली विशेष प्रकार की वनस्पति पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यमुना के किनारे के बीहड़ इसकी भौगोलिक विविधता को दर्शाते हैं और यहाँ विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। यमुना के मैदानी क्षेत्रों में पहुँचने पर इसका प्रवाह धीमा हो जाता है और ये अधिक चौड़ी हो जाती है। ये गाद और मिट्टी जमा करती है, जिससे उपजाऊ बाढ़ के मैदानों का निर्माण होता है, जो कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में यमुना कई सहायक नदियों से मिलती है, जिनमें चंबल, बेतवा और केन प्रमुख हैं, जो इसके जल प्रवाह को और बढ़ाती हैं। यमुना के किनारे बसे प्राचीन शहर भारतीय इतिहास और संस्कृति के जीवंत प्रमाण हैं। दिल्ली भारत की राजधानी यमुना के तट पर स्थित है और इस नदी ने शहर के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाल किला, इंडिया गेट और अन्य ऐतिहासिक स्मारक यमुना के किनारे की शोभा बढ़ाते हैं, जो शहर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाते हैं। दिल्ली के अलावा मथुरा भगवान कृष्ण की जन्मभूमि और आगरा ताजमहल के लिए विश्व प्रसिद्ध यमुना के किनारे स्थित महत्वपूर्ण शहर हैं। इन शहरों में यमुना ने न केवल व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा दिया, बल्कि कला, साहित्य और वास्तुकला के विकास में भी योगदान दिया। ताजमहल की सुंदरता यमुना के शांत जल में प्रतिबिंबित होती है, जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करती है और प्रेम और शाश्वतता का प्रतीक बनती है। इन शहरों के अलावा यमुना के किनारे कई छोटे छोटे गांव और कस्बे बसे हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराएं हैं, जो नदी के साथ गहराई से जुड़ी हुई हैं। इन गांवों में यमुना नदी लोकगीतों, लोक कथाओं और रीति रिवाजों का हिस्सा है, जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। यह नदी इन समुदायों के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बिंदु है और उनके जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है। यमुना के किनारे के मेले और त्योहार स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का जीवंत प्रदर्शन होते हैं, जो समुदाय को एक साथ लाते हैं और सामाजिक बंधनों को मजबूत करते हैं। यमुना के किनारे के कुएं और तालाब ग्रामीणों के लिए पानी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और उनकी सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनते हैं। यमुना के किनारे के घाट धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान हैं, जहां लोग स्नान करते हैं, पूजा करते हैं और धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से यमुना का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हिंदू धर्म में इसे एक पवित्र नदी माना जाता है और इसकी पूजा की जाती है। यमुना को यमुना मैया के रूप में भी जाना जाता है और ये माना जाता है कि इसमें स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके किनारे कई प्राचीन मंदिर और तीर्थ स्थल हैं, जो श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
मथुरा और वृंदावन, जो भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हुए हैं, यमुना के किनारे ही स्थित हैं और लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करते हैं। यहाँ के घाटों पर होने वाली आरती और धार्मिक अनुष्ठान श्रद्धालुओं को एक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। यह नदी भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं का अभिन्न अंग है और इसका महत्व सदियों से बना हुआ है। विभिन्न धार्मिक त्योहारों और रीति रिवाजों में यमुना की पूजा और अर्चना की जाती है, जो इसकी पवित्रता और महत्व को दर्शाती है। यमुना के तट पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान जैसे कि पिंडदान और तर्पण भी किए जाते हैं, जो पितरों को समर्पित होते हैं। यह नदी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि ये भारतीय जीवन के आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों का भी प्रतीक है। यमुना के किनारे के आश्रम और गुरुकुल भारतीय संस्कृति और ज्ञान के केंद्र रहे हैं, जहाँ विद्यार्थियों को धर्म, दर्शन और योग की शिक्षा दी जाती है। यमुना के किनारे कई प्राचीन ऋषि मुनियों के आश्रम भी हैं, जिन्होंने यहाँ तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया था। यह नदी भारतीय आध्यात्मिक चिंतन और साधना का भी प्रतीक है। यमुना के किनारे के शमशान घाट जीवन और मृत्यु के चक्र का प्रतीक हैं, जहाँ लोग अपने प्रियजनों का अंतिम संस्कार करते हैं। हालांकि वर्तमान समय में यमुना नदी प्रदूषण की गंभीर समस्या से जूझ रही है। औद्योगिक कचरे, सीवेज और अन्य प्रदूषकों के कारण नदी का पानी दूषित हो गया है, जिससे जलीय जीवन खतरे में है और मानव स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। कई जलीय प्रजातियां जैसे मछलियां, कछुए और डॉल्फिन प्रदूषण के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रदूषण के कारण यमुना के पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है, जिससे यह न केवल जलीय जीवन के लिए हानिकारक है, बल्कि मानव उपयोग के लिए भी अनुपयुक्त हो गया है। इस प्रदूषण का प्रभाव न केवल नदी के आसपास के क्षेत्रों में, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्रदूषित पानी नदियों और जलाशयों के माध्यम से फैलता है। प्रदूषण के कारण यमुना के पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई है, जिससे जलीय जीवों का जीवन मुश्किल हो गया है। इसके अलावा प्रदूषित पानी में हानिकारक रसायन और भारी धातुएं पाई जाती हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। यह आवश्यक है कि हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान निकालें और यमुना को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं। सरकार, गैर सरकारी संगठनों, वैज्ञानिकों और आम जनता को मिलकर काम करना होगा, ताकि इस महत्वपूर्ण नदी को बचाया जा सके और इससे प्राचीन गौरव को पुनः प्राप्त कराया जा सके। प्रदूषण नियंत्रण के लिए सख्त नियमों का पालन करना, औद्योगिक कचरे का उचित प्रबंधन करना और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों की स्थापना करना आवश्यक है। इसके साथ ही जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को नदी के महत्व और प्रदूषण के खतरों के बारे में शिक्षित करना भी जरूरी है। हमें ये समझना होगा कि यमुना नदी को स्वच्छ और स्वस्थ रखना न केवल हमारी पर्यावरण की जिम्मेदारी है, बल्कि हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है और इसे बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। यमुना के प्रदूषण को कम करने के लिए केवल औद्योगिक और सीवेज ट्रीटमेंट ही पर्याप्त नहीं है। हमें कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग को भी नियंत्रित करना होगा, क्योंकि ये भी नदी के पानी को दूषित करते हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि इन रसायनों का बहाव यमुना के पानी में नाइट्रेट और फॉस्फेट के स्तर को बढ़ाता है, जिससे शैवाल का अत्यधिक विकास होता है, जो अंततः पानी में ऑक्सीजन की कमी का कारण बनता है और जलीय जीवन को खतरे में डालता है। हमें जैविक खेती और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना होगा,